नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोगों ने एक विवाद सुना होगा, ज्ञानवापी परिसर का विवाद, ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद और सिंगार गौरी प्रकरण। और ये बात है बनारस की, उत्तर प्रदेश की। और इससे पहले आपने देखा है कि मंदिर जन्मभूमि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद हमारे देश में लंबे समय तक चला। आज़ादी के पहले ही शुरू हो चुका था और अब आप देखिए कि अभी ख़त्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया था और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। और आप देखिए कि 1980 से और 1990-91 के बीच ये विवाद चरम पर था। देश में आप देखिए अशांति फैली हुई थी, दंगे हो रहे थे। और जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो हमारे देश में कई आतंकी घटनाएं भी हुई। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1991 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, जिसे आप लोग धार्मिक कानून भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पूजा स्थल विशेष प्राविधान कानून 1991। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है उसे सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा। चाहे वो आप देखिए हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हो, या मुस्लिमों की मस्जिदें तोड़ी गई हों, या किसी और धर्म के कोई स्थल तोड़े गए हों, उस पर कुछ नहीं हो सकता है अब। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ में मस्जिद रहेगी। कोई धार्मिक स्थलों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बस इसके बाहर आप देखिए अयोध्या का मामला बाहर रखा गया था, और क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए पेंडिंग था। और आपको बता दूं कि 1947 से पहले ही पेंडिंग चल रहा था ये। तो लेकिन आप देखिए इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी। और इतिहासकार कई विद्वानों की अगर हम लोग बात माने तो वो कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो आप सोचिए कि एक विवाद ने इतनी अशांति फैलाई। अगर 3000 ये विवाद रहे तो क्या होगा देश का। एक बार आप लोग बनारस को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, और बनारस आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब की संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है उनका। और आपको एक और बात बता दूं, राजनीति की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि ये मुद्दा आ चुका है, राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भी है राजनीति की दृष्टि से, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप देखिए अधिकतर प्रधानमंत्री आपकी यहीं से निकल के आए हुए हैं। चाहे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए, इनका भी तो यहीं से लोकसभा सदस्य होते हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो ये भी याद रखिए। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। अब इसमें क्या हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद में, तो आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि किसके ये आपकी भारत में, मतलब आप सोचिए एक पुराने शिव मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने 1669 में इस मस्जिद की स्थापना की थी, बनवाया गया था। और ये आप लोगों को मुगल वास्तुकला का उदाहरण देखने को मिलेगा। और ऐसा भी माना जाता है कि एक विश्व मंदिर जो हिंदू देवता शिव को समर्पित था, वह 16वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र के बनारस के पूर्व प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वान नारायण भट्ट के संयोजन में एक प्रमुख दरबारी और अकबर के मंत्री टोडरमल द्वारा इसे बनवाया गया था। मंदिर ने बनारस को ब्राह्मण सभा के एक पितरानित केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया था। तो ऐसा भी कहा जाता है। और आगे चलकर आप देखिए इसी को तोड़कर कहते हैं कि मस्जिद बनाई गई थी। और आप देखिए औरंगजेब के समय कई मंदिर तोड़े गए, ये सही बात है। और कहते हैं कि उसने कई मंदिरों को दान भी दिया था। उज्जैन में महाकाल मंदिर को दान दिया था उसने। और इसमें आप देखिए कि ये मुकदमा सुनवाई योग्य है, ये आप देखिए अदालत ने मान लिया है। फैसले की महत्वपूर्ण बातें अगर आप देखें
तो 5 वादी महिलाओं ने प्रार्थना पत्र में विवादित स्थल की मालिकाना हक की मांग नहीं की, सिर्फ सिंगार गौरी की नियमित पूजा व देवी देवताओं के विग्रह के संरक्षण की मांग की थी। यह मुकदमा नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के साथ साथ रीति रिवाजों में व धार्मिक अधिकारों के रूप में पूजा के अधिकार तक सीमित है। वह विवादित स्थल को मंदिर घोषित करने की मांग नहीं कर रहे हैं। इस मुकदमे की सुनवाई करने के अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं किया जा सकता है। वादी गैर मुस्लिम है, इसलिए वक्फ एक्ट की धारा 85 के तहत मुकदमे की सुनवाई पर प्रतिबंध इस मामले में लागू नहीं होता है। वादी की दलील के मुताबिक वे लंबे समय से 1993 तक ज्ञानवापी परिषद स्थित मां सिंगार गौरी भावना, भगवान हनुमान और भगवान गणेश की पूजा करती रही थी। और प्रतिवादी पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि यह मुकदमा उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मध्य अधिनियम 1983 से बाधित है, मगर मेरे विचार में प्रतिवादी यह साबित नहीं कर सके कि मुकदमा इस अधिनियम से बाधित कैसे है। और मंदिर पक्ष के आप देखिए कि पक्ष में प्रमुख तथ्य, भूखंड की आरजी संख्या 9130 विवादित परिषद में दर्शन पूजा स्थल होता रहा है और 1993 में आप देखेंगे बैरिकेडिंग होने तक भगवान की पूजा होती है। और काशी विश्वनाथ एक्ट 1993 में पूरे परिसर को बाबा विश्वनाथ के स्वामित्व का हिस्सा माना गया है। एक्ट के खिलाफ जो फैसले हुए वो बेशून्य है। ज्ञानवापी वक्फ संपत्ति नहीं है, क्योंकि वक्फ संपत्ति का मालिक होना चाहिए और इससे मामले की संपत्ति हस्तांतरण का कोई आधार नहीं है। प्रदेश शासन की ओर से जारी गजट में ज्ञानवापी की वक्फ संख्या 100 बताई गई है, मगर कोई अराजी संख्या दर्ज नहीं है। 1937 में दीन मोहम्मद केस में 15 गवाहों ने स्पष्ट किया कि यहाँ पूजा अर्चना होती है, ऐसे मंदिर की मान्यता नई बात नहीं है। और मस्जिद पक्ष की प्रमुख दलीलें क्या है? प्रार्थना पत्र में दर्शन पूजन के अधिकार की मांग पूरे हिंदू समाज के लिए की गई है, इसलिए सुनवाई स्थानीय अदालत में नहीं हो सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, वक्फ एक्ट के तहत मुकदमे की सुनवाई सिविल अदालत में नहीं हो सकती है। दीन मोहम्मद बनाम सरकार 1936 के मुकदमे में अदालत ने ज्ञानवापी को मस्जिद मानह नमाज का अधिकार दिया है। वर्षों से ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज हो रही है, इसलिए पूजा अधिनियम विशेष प्रावधान 1991 लागू होगा। औरंगजेब की दी जमीन पर मस्जिद बनी थी, उसी वक्त औरंगजेब का शासन था, इसलिए संपत्ति भी उसकी थी। और आप देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दुनिया भर का चलता रहेगा, और कुछ हो या ना हो, लेकिन आप देखिए कि राजनीतिक रोटियां अच्छे से सेकेंगी इनकी नेताओं की। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखा करिएगा, जरूर रखनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछ लेते हैं इस तरह की। ठीक है, और अब देखेंगे 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद में मां सिंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत आप देखिए कोर्ट में पहुंची थी। उन्हीं की सुनवाई हुई, उन्हीं के अब अगली सुनवाई 22 को होगी। ठीक है, तो क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, तभी हम लोग देखेंगे विषय। कांग्रेस ने जलते गणवेश का फोटो किया ट्वीट, भाजपा ने कहा देश में आग लगाना चाहती है पार्टी। आरएसएस आप देखिए कि और भाजपा तक भड़क उठी इसमें। आरएसएस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और आपको मालूम है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 27 सितंबर 1925 में, और केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी आप सभी को मालूम है कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। राहुल के बाप दादा ने भी आरएसएस का तिरस्कार किया था, ये संघ कह रहा है। अपराधी गिरोह, आतंकियों और तस्करों के बढ़ते गठजोड़ के खिलाफ सक्रिय हुई एनआईए, और एनआईए ने कई जगह छापे भी कल डाले हैं। एनआईए की बात करते हैं तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप लोग खासकर एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस तरह की एजेंसियों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। और आप देखिए इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। और पंजाब में खासकर आप देखिए जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है तब से आप देखिए काफ़ी सक्रिय है ये। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भगवंत मान आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं यहाँ, क्या भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। और विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ कितनी सीटें हैं,
विधानसभा में 117 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें देखने को मिलेंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है और आम आदमी पार्टी की स्थापना आप सभी जानते हैं अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में की गई थी। ठीक है। गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटे भारत और चीन के सैनिक। और आप देखिए कि यहाँ की बात हो रही है, लद्दाख की बात हो रही है, और ये चाइना आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों की सीमा चाइना से लगी हुई है। कुछ समय पहले हमारे सैनिकों का यहाँ झड़प भी हुई थी और हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए इसमें अगर हम लोगों के लिए कोई पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत और चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं तो हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि ये हिस्सा हमारा है। अगर हमारे ही हिस्से में आप देखिए कि वो पीछे आगे बढ़ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए चिंताजनक है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी आप लोग जान लीजिएगा। रिलायंस जियो को सैटेलाइट दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की मिली मंजूरी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम इन्फो इन्फोकॉम को सैटेलाइट दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की लिए दूरसंचार विभाग ने आप देखिए कि से पत्र मिल गया है। तो इस पर भी याद रखिएगा। जियो आप लोग चलाते हैं, पहले आपने देखा है जियो ने फ्री में आपको सेवाएं नहीं, क्या दी? फ्री में दी। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, मुकेश अंबानी। ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फिर आपने देखा है कि इसने कुछ पैसा लेना शुरू किया, ये सब चलता रहता है। अब देखिए राहुल गांधी की जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही, उसी पर आप देखिए आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लोगों को हिंसा के लिए उकसा रही कांग्रेस, संबित पात्रा कह रहे हैं बीजेपी के। पुतला जलाना कांग्रेस का लोकतांत्रिक अधिकार है, जयराम रमेश कह रहे हैं। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पुलिस कर्मियों पर हमले में आपके 2 विधायक समेत 17 दोषी करा दिए गए। ये आप देखिए नई दिल्ली की बात हो रही है। 2015 में बुआड़ी थाने पर पथराव और हमले से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया ये निर्णय और अदालत ने 10 आरोपियों को बरी कर दिया और इसमें मामले में 21 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आप देखिए दिल्ली देखा है ना, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहीं की बात हो रही है। डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब ने कल आप देखेंगे 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को इस सेक्टर से मिलता है रोजगार। गरीब देशों के लिए बन सकता है यह बेहतरीन बिजनेस मॉडल। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूरी एक व्यवस्था होनी चाहिए। आप देखते हैं कि छोटे किसान हों, उन्हें आप देखिए कितनी बुरी स्थिति में रहते हैं। ग्रेटर नोएडा में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन हुआ है ना, 2022 को संबोधित किया है प्रधानमंत्री साहब ने। तो आप देखिए उन पर खासकर ध्यान देना चाहिए, केवल उनके बारे में बोल देने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए नीति आनी चाहिए। अब ऊपर से कुछ भी लागू हो जाए लेकिन नीचे के किसानों की क्या हालत है। आप सभी लोग मुझे लगता है कि आम लोग हैं और किसानों से आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े रहते हैं, तो उनका दर्द आप लोग समझते भी हैं। डीडीए ने लॉन्च की पहले आओ और पहले पाओ आवासीय योजना। ऑनलाइन योजना में शामिल किए गए नरेला में बने 8,530 EWS और LIT फ्लैट, तो आप लोग भी खरीद सकते हैं। वार्ड परिसीमन का ड्राफ्ट जारी, 3 अक्टूबर तक दे सकते हैं सुझाव और आपत्ति। पूर्व निर्धारित तिथि पर होगा DHCBA का चुनाव, यानी कि दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन की बात हो रही है। एलो लाइन पर 4.5 घंटे प्रभावित रहा मेट्रो परिचालन। आपने DDA से जुड़े 2 मामलों पर LG को घेरा। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित। और आपको बता दूं कि यहाँ का जो उपराज्यपाल होता है ना, बाकी राज्यों में राज्यपाल आप लोग देखते होंगे उससे ज़्यादा शक्तियाँ रहती हैं, यहाँ CM से ज़्यादा शक्तियाँ इनके पास रहती हैं। और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की भी हमेशा तनातनी चलती रहती है। स्कूल में चस्पा की जाएगी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में आप विधायक बरी हुए हैं। JNUTA ने CUET से दाखिले को ठहराया गलत। जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने जेएनयू में संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो होने वाली दाखिले की प्रक्रिया को ही गलत ठहरा दिया है। और DU ने CUET से स्नातक में दाखिले के लिए लॉन्च किया पोर्टल। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली के 10 संस्थानों को के छात्र सीमावर्ती क्षेत्रों में करेंगे दौरा। जन सुविधा कॉम्प्लेक्स की निगरानी को बना कंट्रोल रूम। सीवरेज की सफाई के दौरान हुई 2 मौतों का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। जब कोई ना जाए, आप देखिए, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने मन से इस तरह के मुद्दे उठा ले तो उसी को कहते हैं स्वतः संज्ञान। 275 करोड़ की लागत से दिल्ली में लगेगी 600 LED स्क्रीन। बाहुबली के तीर से होगा दिल्ली में रावण दहन। लौकस कमेटी की रामलीला में सुपरहिट फिल्म बाहुबली के मुख्य अभिनेता प्रवास करेंगे रावण दहन। और बैकग्राउंड में होगी अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति। बाला विश्व का सबसे बड़ा रामलीला मंच। तो अच्छी बात है। और आप सभी जानते हैं बाहुबली तो आपने देखी ही होगी। नागरिकता संशोधन कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। और आप देखिए कि बहुत समय तक लोगों ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। जो आपका नागरिक कानून 2019 में संशोधन 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। और ये कह के विरोध किया जा रहा था इसका कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले खारिज की पोर्नोग्राफी एवं शोषण के बीच संबंध के अध्ययन की मांग। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान के 124 आर्टिकल के तहत आप लोग इसकी स्थापना देखते हैं। संवैधानिक संस्था है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वाणिज्य क्षेत्र में भारत का प्रवेश द्वार है गुजरात, सोनोवाल कह रहे हैं। एक केंद्रीय जहाज मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात देख लीजिए आप लोग, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ आने वाले समय में चुनाव भी है। और जो आप लोग प्रधानमंत्री मोदी साहब देखते हैं ना, और अमित शाह साहब, ये दोनों लोग गुजरात के हैं। ठीक है, और गुजरात की अगर बात करें तो आप देखेंगे विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। तीनों सेनाओं के एकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं कदम, हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। रक्तदान अमृत महोत्सव 17 सितंबर से। महाराष्ट्र में मनेगा राष्ट्र नेवा से राष्ट्रपिता पखवाड़ा। तो 17 सितंबर से आप देखेंगे 2 अक्टूबर के बीच ये मनाया जाएगा। महाराष्ट्र भी काफ़ी समय तक आप देखें कि राजनीति में चर्चा में रहा, उठापटक चलती रही। पहले उद्धव ठाकरे हुआ करते थे मुख्यमंत्री, अब एकनाथ शिंदे हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे के विधायकों ने ही बगावत कर दी थी। विधानसभा में यहाँ महाराष्ट्र में 288 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेगी। और ये मामला आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी पहुंच चुका है भारतीय निर्वाचन आयोग के पास। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये संवैधानिक संस्था, इसकी स्थापना की बात होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव करवाती है। जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे आप देखिए कि पंचायतों के, नगर पंचायतों के, इनके लिए हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। ठीक है, और आप लोग ये भी याद रखिएगा। और शिवसेना की बात करें तो आप देखें 1966 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। ये आप देखें तमिल मुद्दे के बहाने भारत ने श्रीलंका पर साधा निशाना। और वैसे आप देखिए कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी भी है और सांस्कृतिक संबंध भी हमारे मिलते हैं। पाक जलडमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी। और आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। सरकारी बैठकों में मोटे अनाज वाले पकवान परोसे जाएंगे। शिक्षण संस्थानों में पगड़ी को अनुमति तो हिजाब पर रोक क्यों? ये आप देख रहे हैं कि कर्नाटक का चल रहा है मुद्दा हिजाब का। और आप देखिए स्कूल में क्या रहना चाहिए कि एक ड्रेस रहती है
और उसे सभी को फॉलो करना चाहिए, उससे समानता एक तरह से दिखती है। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर इसकी राजधानी है, और आप देखिए इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो 224 हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और बसवराज बुम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। बिल्डरों के खिलाफ एसआईटी गठन की मांग वाली याचिका खारिज की गई सुप्रीम कोर्ट ने। शराब नीति के नियमन की मांग पर कोर्ट नहीं करेगा विचार। 1984 की सिख विरोधी दंगों के जख्म से अब भी करा रहा है देश, ये हाईकोर्ट कह रहा है। और आप सभी जानते हैं कि 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसी की बात हो रही है। 15 सिख मारे गए थे दंगों के दौरान। किंग्सवे कैंप में 15 सिख मारे गए थे और कई गुरुद्वारा, घरों और कारखानों में आग लगा दी गई थी। और आप देखिए इंदिरा गांधी की मौत के बाद की बात चल रही है। ऑफिस सील कर किसी पार्टी को काम करने से नहीं रोक सकते हैं, ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्ना द्रमुक से निष्कासित पन्नीर सेल्वम की याचिका खारिज की है और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार भी कर दिया है। ये तमिलनाडु चले जाइए, तमिलनाडु की राजनीति भी काफ़ी उठापटक चल रही। जयललिता के बारे में आप सुने होंगे, काफ़ी अच्छी मुख्यमंत्री थी और आप देखेंगे जनता में भी उनकी काफ़ी पकड़ थी। चेन्नई इसकी राजधानी है, इसकी सीमा केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। के स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आप लोगों को 234 सीटें देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। दक्षिण भारत है। अब आप देखिए इस तरह के कार्टून भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये हेल्प, मदद, और ये पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है। F-16 के आधुनिकीकरण के लिए पाक को अमेरिकी मदद मिली है। तो ये भी आप देखिए हमारा पड़ोसी भी है और आप सभी जानते हैं, देख लीजिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। कांग्रेस की दो टूक, विपक्षी एकता का मतलब पार्टी को कमजोर करना नहीं है। आप देखिए कि 2024 में आपके देश में, हमारे देश में लोकसभा चुनाव होंगे और नीतीश कुमार उसी दिशा में आप देख रहे हैं कोशिश भी कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री साहब, सभी विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए। लेकिन बड़ा मुश्किल है विपक्षी एकता, ये आप भी जानते होंगे। लेकिन हाँ, अगर विपक्ष एक हो जाता है मजबूती के साथ तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराया नहीं है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 दिन की यात्रा से उठे सवाल। ये आप देखिए राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है ना, उसी की बात हो रही है। कांग्रेस ने फिर कहा स्मृति परिवार का है कैफे। ये आप देखिए गोवा में इनकी कई लोगों ने, आप देखिए कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इनकी बेटी का कैफे है यहाँ, और फिर इन्होंने पलटवार भी किया था। तो हमारे देश की राजनीति है, चलता रहता है। आप देखते हैं कि क्या उठापटक है। बाबूलाल मरांडी को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से संबंधित दल बदल मामले में सुनवाई हुई है। देशद्रोहियों के स्थान पर मोदी शाह का मोहरा बनना ज्यादा ठीक है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह सीमांचल से देंगे लालू नीतीश की एकजुटता को चुनौती। बिहार की बात हो रही है और बिहार में देखिए वैसे भी आप लोग जानते हैं कि पटना इसकी राजधानी है। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे, अब इनके साथ नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव आरजेडी और कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में आपकी 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और आप देखिए कि जब भी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिलते हैं तो वहाँ भी फायदा होता है, और जब आरजेडी के साथ मिलते हैं तब वहाँ भी फायदा होता है, और जिसके साथ ये मिलते हैं वही सरकार बनती है।
ठीक है, और ये भले ही ये मुख्यमंत्री हमेशा बनते हैं क्योंकि इनका वोट परसेंट अच्छा खासा है यहाँ। पहले ये दिया मानहानि का नोटिस, अब कहा मामला समाप्त। ये बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लीसी सिंह ने सोमवार को कहा है कि जदयू विधायक बीमा भारती से उनकी कोई बैर नहीं है। ये भी काफ़ी मुद्दा उठा था। महबूबा को अभी भी 370 की पुनर्बहाली की उम्मीद है। पीपुल्स डेमोक्रेट पार्टी की अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, उन्हीं की बात हो रही है। आपने देखा है कि 2019 में 370 खत्म कर दिया गया, 35 से खत्म कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी, चुनाव भी होंगे। लद्दाख की सीमा आप देखिए कि आपकी चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है, और जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। और लद्दाख की राज्यों में सीमा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है, और जम्मू कश्मीर की राज्यों में आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। लेकिन अब एक क्लियर समझ लीजिए आप लोग कि किसी भी तरह से आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि 370 पुनः आने वाली है, ये संभव भी नहीं है। अब केजरीवाल का दावा, आपके अहमदाबाद कार्यालय पर पुलिस ने की छापेमारी। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में चुनाव है, तो अब अरविंद केजरीवाल भी टैक्सी ड्राइवरों के पास, ऑटो कैफे चालक के पास घर में आप देख रहे हैं खाना खा रहे हैं। और तो ये भी है। राजस्थान के 2 मंत्रियों पर चले जूते चप्पल, पायलट जिंदाबाद के नारे लगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में आप देखिए जब तक ये बूढ़े नेता रहेंगे तब तक कांग्रेस कभी मजबूत हो ही नहीं सकती है। सचिन पायलट आप देखिए कितनी मेहनत किया, उसे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अभी भी आप देखिए वो जो यहाँ के अशोक गहलोत हैं वो उन पर हार्ट अटैक करते रहते हैं, और आप भी वो चाहते हैं कि ना बने सचिन पायलट, लेकिन सचिन पायलट को बनना चाहिए कि युवा चेहरा है, आप देखिए मेहनत भी करता है। और आप देखिए सबने जब इनकी नाव से सवारी मतलब उतर गए सवार, तब भी वो बना हुआ है। जयपुर इसकी राजधानी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। विधानसभा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेंगी। और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। इसी तरह आपने देखा है कहाँ, मध्य प्रदेश में आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के ही चले गए। राजस्थान के 2 मंत्रियों पर चले जूते। राजद जदयू की दोस्ती का साइड इफेक्ट, निखिल मंडल ने दिया पद से इस्तीफा। चलिए ये आप देखेंगे कि तो जदयू के आप देखिए प्रवक्ता थे। बिहार के कृषि मंत्री ने कहा विभाग के अधिकारी चोर हैं, हम उनके सरदार हुए। ये आप देखिए। झारखंड में स्थानीय बनाम बाहरी का मामला फिर सतह पर। 1932 को स्थानीयता का आधार और बाहरी भीतरी का नारा है पुराना। शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे बनाया रहा बड़ा मुद्दा। ये हेमंत सोरेन आप सभी जानते हैं। ये आप देखिए 1932 में खतियान को स्थानांतरित कर आधार बनाने को लेकर झामुमो के भीतर भी काफी दबाव है। मोर्चा के एक वरिष्ठ विधायक लोविन हेवम ने इसे लेकर आक्रामक तेवर अख्तियार कर रखा है। वह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खिंचाई से बाज नहीं आते हैं। हेमम के मुताबिक सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति व नियोजन नीति बना रही है। और ये आप देखिए झारखंड भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। रांची इसकी राजधानी है। और आप देखें बिहार से अलग करके बनाया गया था आपका क्या, झारखंड। आपको ये भी मालूम होना चाहिए 15 नवंबर सन 2000 की बात है, ठीक है, तब राज्य बनाया गया था। और इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता भी आधार में लटकी हुई है। अभी इनका अभी फैसला आना है लाभ के पद को लेकर। ये आप देख लीजिए ज्ञानवापी तक सीमित नहीं रहेगा कोर्ट के फैसले का असर। और कब कब क्या हुआ, 1098 में राजा हरिश्चंद्र ने भव्य मंदिर बनवाया, और 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार विवाद हुआ, और हिंदुओं ने मस्जिद उन्हें
पे देने की मांग की। 1883 में आप देखिए राजस्व दस्तावेज में जमा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर पहला जिक्र हुआ। 1936 के दायरे एक मुकदमे में फैसले में ज्ञानवापी की को मस्जिद के रूप में स्वीकार किया गया। 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरैया की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट में याचिका देकर ज्ञानवापी परिषद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। अप्रैल 2021 में सिविल जज वाद मित्र के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया। विरोध में इंतजामिया ने हाईकोर्ट में अपील की। आप देखेंगे कि फिर आपका 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में वाद दाखिल किया। फिर आप देखेंगे 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने ज्ञानवापी परिषद की सर्वे का आदेश दिया। 19 अप्रैल को अंजुमन इंतजामिया ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। खारिज हो गई इनकी याचिका। 6 मई को ज्ञानवापी परिषद की सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। 16 मई को मंदिर के पक्ष ने मस्जिद के बाजू खाने में शिवलिंग मूल्य का दावा किया। 18 मई को सर्वे की कार्रवाई रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के प्रार्थना पत्र के मुकदमा सुनने योग्य नहीं है पर केस जिला न्यायाधीश वाराणसी को स्थानांतरित किया। 12 सितंबर को जिला जज की अदालत ने माना कि मुकदमा सुनने योग्य है। तो आप देखिए लंबा ये केस चलेगा, ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। शाहजहांपुर में नमाज के लिए सड़क किनारे बैठे मजदूर और स्कूल कॉलेजों में हिंदुत्व की पढ़ाई और सौत जागरण के लिए आप देखें संघ प्रतिबद्ध है। किशोरों को वयस्क जेलों में रखना उन्हें स्वतंत्रता से वंचित करना है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 2024 की मकर संक्रांति के बाद स्थापित हो गई रामलीला। अयोध्या स्थित सर्किट हाउस में ट्रस्ट की 2 दिवसीय बैठक समाप्त की गई है और दिसंबर 2023 तक पूर्ण होगा मंदिर के भूतल का निर्माण। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में उपस्थित नहीं होने पर वादी का 1000 रुपये का जुर्माना। मथुरा में भी आप देखिए शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है। और याद रखिए इस तरह के हिंदू मुस्लिम मुद्दे जितने धार्मिक सामाजिक नहीं है उससे ज़्यादा राजनीतिक के कारण है ये। महिला सशक्तिकरण में सहकारी संस्थाओं की अहम भूमिका है और हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के आरोपित बिशप पीसी सिंह नागपुर से गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। एम्स छोड़ चर्च में कैंसर का इलाज कराने पहुंची मासूम बच्ची की मौत। ये आप देखिए राज्यों के साथ केंद्र लंपी स्किन पर नियंत्रण पाने का कर रहा है। गायों में आप देखिए मवेशियों में संक्रमण बीमारी फैल रही है, बहुत सारी गायों की मौत भी हो रही है। सोनाली फोगाट हत्या मामले की सीबीआई करेगी जांच। ये आप देखेंगे हरियाणा की थी और गोवा में इनकी हत्या हुई है। आप देखिए कि अभी नॉर्मल डेथ हुई है, ये जांच के बाद ही मालूम चलेगा, ठीक है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सोनाली फोगाट आप देखिए टिकटॉक स्टार भी रही हैं। और आप देखेंगे हरियाणा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। बिग बॉस में भी आप लोगों ने देखा होगा। और हरियाणा अगर देखें तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और वही अगर हम लोग गोवा की बात करें तो आप देखिए कि गोवा यहाँ आ जाइए आप लोग, पणजी इसकी राजधानी है और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको बता दूं कि 30 मई 1987 को इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं। और आप देखिए कि राज्यों के बारे में इसलिए बता देता हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, ठीक है। पाक में बंदी रहे गुप्तचर को 30 साल संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। आप देखिए भारतीय गुप्तचर महबूब अंसारी ने अपने कानून अधिकारों के लिए 3 दशक से ज़्यादा समय तक का संघर्ष किया। और हमारे देश में आप देखिए इसीलिए प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है हमारी न्याय व्यवस्था पर कि एक लंबा प्रक्रिया होती है, लंबा समय लगता है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती समाधित और नए शंकराचार्य के नामों की हुई चर्चा। ये आप देखिए द्वारका शारदा पीठ व ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे ना, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई थी, ठीक है।
असम में पिछले 10 वर्षों में 114 जिहादी पकड़े गए। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। असम की राजधानी की क्या है, दिसपुर है। और आप देखेंगे इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और देशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग बात करें, बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। लव जिहाद में जैसे कुकृत्य पर फिर हर हाल में रोक लगनी चाहिए, ये BHP कह रहा है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। तो और विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, और हिंदुत्व से जुड़ा हुआ एक संगठन है, हिंदुओं की बात करता है। ठीक है, ये आप देखिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल बना IIM बेंगलोर। और आप देखिए कि फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स ने इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2022 भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर को भारत का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल माना है। 2021 में 47वें स्थान पर था, 2022 में 31वें स्थान पर है। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला देश का पहला संस्थान बना IIT मद्रास। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में स्वामी नारायण साहित्य पढ़ाने का हो रहा है विरोध। और स्वामी नारायण संत प्रमुख स्वामी की 100वीं जयंती पर सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में चल रहा है। कोरोना महामारी आप देखिए कम हो रही है, देश में 5,000 मिले कोरोना के मामले। अभी भी अपना ख्याल रखिए। लेकिन फिलहाल कोरिया के महाराज ने मारे थे भारत की आखिरी 3 चीते। देखिए आप लोग, चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्राका से हुई है, और इसका अर्थ होता है चित्त कवरा। और भोपाल और गांधीनगर की नवपाषाण युगीन गुफाओं में चीतों की रेखांचित बने हुए हैं। और आप देखेंगे कि यानी कि भारतीय परिदृश्य में चीता बेहद प्राचीन जीव है, जो देश से आज़ाद होने के साथ ही विलुप्त हो गया था। और कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने वर्ष 1947 में देश की आखिरी 3 चीते मध्य प्रदेश में मारे थे। 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश में चीते के विलुप्त की घोषणा भी की थी। अब आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं ना कूनो पालनपुर में, उन्हीं को लेकर बात हो रही है। प्रधानमंत्री की सलाह पर चार्टर्ड प्लेन से आएंगे चीते। पहले इन्हें नामीबिया से जहाज से लाने की भी तैयारी है, और PM ने डॉक्टर व विशेषज्ञों के साथ लाने की सलाह दी। आधा भारत चीतों की बसावट के लिए उपयुक्त है, जल्द आएंगे और चीते। ठीक है, 5 करोड़ के सोने के साथ तस्कर को BSF ने ये आप देखेंगे कि क्या किया है, गिरफ्तार किया है। BSF की बात होती है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। और आप देखेंगे 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिए। हरिद्वार में शराब कांड में 2 और ग्रामीणों की मौत हुई है। उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में अगर आप देखें तो आपकी 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। गेमिंग ऐप से ठगी के रुपयों का 197 बैंक खातों में होता था लेन देन। ये आप देखिए कि अभी मोबाइल ऐप के जरिए भी बहुत पैसा ठगा जा रहा है, तो इसके भी जागरूक रहा करिएगा। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक की साली मेनका से ईडी ने की पूछताछ। ईडी भी देख लीजिए, आजकल पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ईडी मतलब आप सोचिए कि प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है यहाँ की, वेस्ट बंगाल की। और आप देखिए कि इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। शिबू सोरेन के विरुद्ध लोकायुक्त की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ये आयकर से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा
प्रमुख हैं और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के विरुद्ध बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटे के शव को कब्र से निकालने की पिता की मांग ठुकराई। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ में मारे गए व्यक्ति के पिता की याचिका पर सोमवार को खारिज कर दी है। इनके पिता मोहम्मद लतीफ मांगरे ने मांग की थी कि उनके बेटे आमिर मांगरे का शव कब्र से निकालकर उसे अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंपा जाए। देश का पहला शहर है इंदौर, जहां पते होंगे डिजिटल। इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी की शहर के स्टार्टअप से हुआ अनुबंध। यह देश का पहला विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। देख लीजिए, अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिजिटल पते का इस्तेमाल होता था। इसके फायदे क्या होंगे? आप देखेंगे कि ईंधन और समय की बचत होगी, आकस्मिक सेवाओं में मदद, निगम सेवाओं में मदद, विद्युत पोल व स्ट्रीट लाइन की मिलेगी सटीक लोकेशन। और उज्जैन आप देखिए भोपाल में आपको देखने को मिलता है कहाँ, और इंदौर भी आपका भोपाल में देखने को मिलता है, जबलपुर भी भोपाल में। आप देखिए जबलपुर तो आपका न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है इसे, क्योंकि जो हाईकोर्ट है ना, इसकी मुख्य ब्रांच आप लोगों को जबलपुर में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की। और इसकी 2 खंडपीठ है, एक आपकी इंदौर में, एक आपकी ग्वालियर में। भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आपकी 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो आपकी हिंदी की अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, उसी को लेकर आप देखिए हिंदी पर भी जोर दिया जा रहा है। दक्षिण भारत सहित संपूर्ण देश में हिंदी आज जिस तेजी से प्रसार हो रहा है, उससे स्पष्ट है कि हिंदी भाषा भारत की प्राण भाषा है। इसे थोपे जाने का विवाद व्यर्थ है। और आपको बता दूं, देखिए पढ़िएगा आप लोग आर्टिकल, और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, स्टेट पीसीएस की, तो मुख्य परीक्षा में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारे यहाँ जितना अंग्रेजी को महत्व दिया जाता है उतना हिंदी को नहीं दिया जाता है। ये भी पिछड़ने का कारण है एक हिंदी का, राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है हमारी। आरक्षण की समग्र समीक्षा का समय है। यह जानना आवश्यक है कि आरक्षण का अपेक्षित लाभ पात्र लोगों को मिल रहा है या नहीं। और ये आप देखिए कि उसी की बात हो रही है। और आरक्षण हमारे देश का एक विवादित मुद्दा है। और आप देखते हैं कि सिविल सर्विस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो बड़ा न्यूट्रल होकर जवाब दिया करिएगा आप लोग भी, ठीक है। और आरक्षण आप देखिए कि ऐसा कहा जाता है, अब आप देखिए कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें भी आप देख रहे हैं कि 10% आरक्षण जो पिछड़े हुए हैं उन्हें दिया जाने लगा है। लेकिन ऐसा माना जाता है, कई लोगों का कहना है कि जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल रहा है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी में हो, और जिन्हें नहीं है उन्हें बराबर मिल रहा है। आदर्श, ये बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, आदर्श का जन्म मौलिकता की कोख से होता है, तो पढ़ा करिएगा, अच्छा लिखा जाता है। यहाँ भी 2 है, ज्ञानवापी पर जो निर्णय आया उसी को लेकर लिखा गया है, इसे भी देखिएगा। और पराली की समस्या, सरकार को इच्छा शक्ति दिखाते हुए पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना चाहिए। और आप देखिए कि अगर वो रोक लगाती है तो किसान करे तो क्या क्या करे। आप देखिए अगर सरकार मदद करती है तो इस पराली से आप देखिएगा जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे खाद बनाया जा सकता है, किसानों को लाभ मिलेगा, उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ेगी। लेकिन सरकार आगे आए तब तो। जन कल्याण की उच्च शिक्षा का अभीष्ट, शोध व अनुसंधान केवल प्रयोगशाला तक रहे एवं जन समुदाय तक ना पहुंचे तो ये अप्रासंगिक ही है, कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिएगा ऐसे भी। तकनीक की सहायता से भ्रष्टाचार पर अंकुश, ये आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार पर बड़ी विकराल समस्या है हमारे देश में, और इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम स्तरों पर प्रयास के बावजूद इस समस्या से पार पाना मुश्किल होता जा रहा है। और हालांकि यह उतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि समय के साथ ऐसी तकनीकी सौगातें हमें मिल रही हैं जो भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार करने में सक्षम है। बस इसके लिए एक नागरिक के रूप में हमें जागरूक होकर इस तकनीक का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। या व्यक्ति, समाज और सरकार सभी स्तरों पर प्रयास होंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना संभव हो सकता है। और इसमें सभी शामिल हों, देखिए तभी हम लोग इसमें सफलता पा सकते हैं। और आप देखिए एक बात और आप लोगों ने ये सुना होगा, हमारे राजीव गांधी कहा करते थे कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजे जाने वाले 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं, बाकी के बीच में ही गायब हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं। और जब लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था तो ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा, आप देखिए कि पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
लेकिन आप सभी जानते हैं कि आपका लोकपाल आ चुका है और इसकी स्थापना भी हो चुकी है, और आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। लेकिन जब तक आप देखते हैं कि सभी शामिल नहीं होते हैं, कहाँ तक इसमें पार पाया जा सकता है। कृषि के विकास से सुधरेगी आर्थिकी, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। और ये आप देखिए, राजनीति बनाम पासा और झांसा, ये खरी खरी बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ये भी तंज कह लीजिए इसे आप लोग। नोटों के अंबार को लेकर गहराते राज, ये आप देखिए बंगाल में काफ़ी नोट मिल रहे हैं आजकल। शिक्षक भर्ती घोटाला हो, मवेशी हो, कोयला घोटाला हो, बाकी राज्यों में भी हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस बाकी राज्यों में आप देखिए अच्छे से जांच नहीं हो पा रही है। संतों का महापर्व चतुर्मास, भारतीयता से ओतप्रोत ऋषि पर्व चतुर्मास में संस्कृति के रंगों संग प्रकृति छटाओं का भी समावेश है। यह पूरे 4 महीने चलने वाला सबसे लंबा सनातन महोत्सव है। पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़िएगा आप लोग। अगस्त में 7% पर पहुंची खुदरा महंगाई दर, अनाज और सब्जी के मूल्य वृद्धि के कारण जुलाई के मुकाबले बड़ा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और अधिक सुविधा शुल्क कैशलेस इंडिया की राह में बड़ी बाधा है। ह्यूजेस ने लॉन्च की भारत की पहली सैटेलाइट ब्रांडेड सेवा। BIS ने जारी किया विद्युत सुरक्षा जागरूकता पुस्तक। भारतीय मानक ब्यूरो ने ये 322 अंक बढ़ाकर सेंसेक्स से फिर 60,000 के पार पहुंचा है। प्री ओन्ड कार बाजार में 19.9% की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने पर विचार कर रही है सरकार। ये आप देखिए, हमारी केंद्रीय नितिन गडकरी साहब करें, परिवहन मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री हैं, और अच्छा काम करते हैं। वेदांता गुजरात में लाएगी सेमीकंडक्टर संयंत्र। कैप्टो पर लगाम के लिए वैश्विक सहमति बनाने की कोशिश। G20 की बैठक में समेत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्रिप्टो करेंसी के खतरे से जुड़े मुद्दे की मोकलता से उठाएगा भारत। ये G20 और G7 के बारे में जान लीजिए आप लोग। G7 आप सबमिट होती रहती हैं ना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, इसमें 7 देश आपको देखने को मिलेंगे। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक है। और इसमें G7 में आप देखेंगे यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग G20 की बात करें तो इसमें आप लोगों देखेंगे कि 20 देश आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपको मालूम होना चाहिए कम से कम एक जानकारी तो 19, ये आप देखेंगे 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने किया था। और आप देखेंगे G20 में सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी इसमें शामिल है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है इसमें। और नाइजीरिया सबसे 20वां देश बनने वाला देश है नया। और यहाँ 2 संगठनों की और बात हुई है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना अगर हम लोग बात करें IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से आप लोग इसे जानते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1945 में हुई थी। माफ करिए, 27 दिसंबर 1945 में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी दिसंबर 1945 में, और इसका वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उपभोक्ता डाटा की सुरक्षा के लिए कानून जरूरी है, RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने कहा है। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारा केंद्रीय बैंक आप सभी जानते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो बैंकों का बैंक भी कहते हैं। सोफिया मुठभेड़ में 8 दिन पुराना लश्कर आतंकी ढेर हुआ है।
ये जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हरकतें होती रहती हैं इस तरह की। हरिद्वार धर्म संसद मामले में भड़काऊ भाषण देने की आरोपित को जमानत मिली है, देख लीजिए, जितेंद्र नारायण त्यागी को। जब मरीज की जान बचाने को दौड़ा डॉक्टर, ये कर्नाटक में। गुजरात में शराब पार्टी कर रहे 25 लोग गिरफ्तार हुए। मुंबई में पकड़ा गया केवल नकदी चुराने वाला चोर। कैथल में मिला 1.5 किलो आरडीएक्स से भरा आईआईटी टाइगर बम, देख लीजिए, हरियाणा में। उत्तराखंड में चंपावत में एसडीएम लापता, प्रशासन में हड़कंप। इन अपराधियों के यहाँ पड़े छापे, देखिए एनआईए के। हिमाचल में 5 दिन बाद रतनी टिब्बा से सुरक्षित निकाले ट्रैकर। ये हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है। शिमला इसकी राजधानी है। और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। आपको मालूम चाहिए कि यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 4 सीटें देखने को मिलेगी। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का भारत प्रबल दावेदार है, कि हमारी एस जयशंकर सिंह विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, तो लेकिन आप देखिए कि मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सबसे पहले तो यूएन के बारे में जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसकी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। यूएनएससी की बात हो रही है, तो इसके बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आपको। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर देखने को आपको मिल जाएंगे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे कि आपके 15 देश शामिल हैं इसमें। स्थायी सदस्यों में आप देखिए चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपके शामिल हैं। इनके पास एक तरह से ऐसा वीटो पावर होती है कि आप देखिए कि अगर 4 सदस्य भी किसी प्रस्ताव के पक्ष में, एक प्रस्ताव के विरोध में है, तो वो प्रस्ताव पास ही नहीं होगा, ठीक है। पीछे हट रही है रूसी सेना। यूक्रेनी सेना ने 20 ठिकानों पर फिर किया कब्जा। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, यूक्रेन। और देखिए यूक्रेन है और रूस है, और आप सभी जानते हैं ये हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है, ठीक है। और दुबई में नए हिंदू मंदिर को देखने के लिए यूएई निवासियों की भीड़ जुटी, देख लीजिए। मलेशिया विदेशी मंत्री ने कहा भारत के साथ प्रगाढ़ हुए संबंध। पाक का FATF ने से धोखे का खेल उजागर हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात होती है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूएई की अदालत ने खारिज की ब्रिटिश नागरिकता की याचिका। यूएई आप देखिए संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा भारत है, ये संयुक्त अरब अमीरात आपको देखने को मिलेगा। सऊदी अरब, ओमान, यमन, ईरान, ठीक है। ईरान में आप देखिए चाबहार बंदरगाह हम लोग बना रहे हैं। कराची में बलूच महिलाओं को सड़क पर घसीटा। महारानी का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा लंदन। ये आप सभी जानते हैं यूनाइटेड किंगडम की एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ हुई ना, उन्हीं की बात हो रही है। और यूनाइटेड किंगडम में कुछ समय पहले आपने देखा होगा चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री का, तो लिज ट्रस बनी है यहाँ की प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक को, भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर। महारानी के निधन के बाद न्यूजीलैंड को गणतंत्र बनाने की योजना हो नहीं। श्रीलंका में 63 लाख लोग खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं। ये आप देखिए आपका खाद्य एवं कृषि संगठन ने ये कहा है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम की सोमवार को जारी रिपोर्ट में ये कहा गया है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी, रोम, इटली में। आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अमेरिकी संसद भवन में मरेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। चीन में भूकंप से मरने वालों की संख्या 93 हुई। परमाणु सहयोग के लिए तैयार ईरान ने इजराइल को धमकी दी। अफगानिस्तान में बंद हुई ऑनलाइन शॉपिंग। याद देखिए अफगानिस्तान में आप सभी जानते हैं तालिबानों का कब्जा हो चुका है। इनके अपने ही नियम कानून रहते हैं। भारतवंशियों का गांधी प्रतिमा तोड़ने के विरुद्ध
टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन अमेरिका में। पाकिस्तान की कोर्ट प्रबंधन पर संवेदनशीलता का प्रतिफल, बाढ़, आर्थिक और राजनीतिक संकट। आप देखिए पाकिस्तान भी बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। नई बोतल में पुरानी शराब है। आप देखिए क्रिकेट से जुड़ी हुई बात थोड़ी, बोर्ड पदाधिकारियों से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई। महिला टीम का मैच आज इंग्लैंड के विरुद्ध है, ठीक है। और T20 इंग्लैंड ने जीती टेस्ट सीरीज। भारत फाइनल में, भारत ने सोमवार को यहाँ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 2-1 से हराकर अपना स्थान हासिल किया है। डिज्नी स्टार को मिले लीजेंड लीग के प्रसारण अधिकार। राजीव दूसरे स्थान पर। MRF, MMSC, FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप में 2022 के चौथे दौर के समापन के बाद ये आप देखें डेमित्सु होंडा SK69 रेसिंग टीम के राजीव सेतु ने एक बार फिर मद्रास अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर अपना जादू दिखाया है। चलिए देखिए, लंबी कूद खिलाड़ी जैस्मिन एल्डिन ने जीता स्वर्ण पदक। ये आप देखिए भारत की शीर्ष खिलाड़ी जैस्मिन एल्डिन ने 8.12 मीटर के प्रभावी प्रयास के साथ लिंग टेस्टिंग में आयोजित तीसरी गोल्डन फ्राई सीरीज में एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है। श्रीलंका टीम को फर्स्ट से अर्श पर लाए सिल्वर वुड। अभी आपने एशिया कप जीता है ना श्रीलंका ने। विश्व कप में आने वाले प्रशंसकों को यादगार अनुभव कराएगा कतर। अलकराज ने पहली बार जीती ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी। स्पेन के कार्लोस अलकराज ने US ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में नॉर्वे की कैस्पर रूड को हराकर 4 सेट में हराकर 19 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। ओपन वर्ग में पहला ग्रैंड स्लैम जीतने के दौरान युवा पुरुष खिलाड़ियों की उम्र। अब देखिए माइकल चांग 1989 में फ्रेंच ओपन, ये आप देखिए 17 साल 110 दिन में। चलिए देख लीजिएगा ये भी। 1973 में ATP रैंकिंग में शुरू होने के बाद 19 साल और 4 महीने की उम्र में नंबर 1 पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे अलकराज। उत्तराखंड में सरकारी सहायता प्राप्त सभी मदरसों का कराया जाएगा सर्वेक्षण। दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए UGC के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वंदे भारत 2 का ट्रायल हुआ सफल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में चेन्नई में ट्रेन की बात हो रही है। सिद्धा से पाए शिव, पढ़िएगा भक्ति भाव। पहचाने अपने भीतर की शक्ति। जिसे ससुर ने विस्फोट कर उड़ाया, उस विद्यालय में नई पीढ़ी को गढ़ रही है बहू। और गांधी संग्रहालय रवाना हुई साइकिल। साइरस मिस्त्री दुर्घटना मामला, हांगकांग से विशेषज्ञों की टीम आई। अभी इनकी डेथ हुई थी ना रोड एक्सीडेंट में। डल झील में नए रंग रूप में देखेंगे हाउस बोट। ये आप देखिए श्रीनगर चले जाइए। स्मार्ट संचार उपग्रह तैयार कर रहा है इसरो, सोमनाथ कह रहे हैं। इसरो के बारे में बता देता हूँ। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश, फिल्म निर्माता नडियाडवाला के बच्चों को तलाशें। इनके आप देखिए बच्चों को पाकिस्तानी पत्नी ने वहाँ बंधक बना के रखा हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। ये आपका विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। काफ़ी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ नोट कई आपको पॉइंट मिलते हैं। पहली बार अमेरिका ने भारत को किया था बर्फ़ का निर्यात। 1833 में आज ही पहली बार अमेरिका में से आयात बर्फ कलकत्ता अब कोलकाता पहुंची। विशेष रूप से इंसुलेटेड बक्से में न्यू इंग्लैंड झील से एकत्रित 180 टन मीठे पानी की बर्फ इसी साल 6 मई को भेजा गया था। भारत में से 2 आना पितिसैर बेचा गया था। हैदराबाद को भारत में मिलाने को सेना ने शुरू किया था ऑपरेशन। 1948 में आज ही तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत सेना को हैदराबाद रियासत पर चढ़ाई करने का आदेश दिया था। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली रियासत को आज़ाद रखना चाहते थे और 3 दिन में हैदराबाद का भारत का हिस्सा बन गया था। आप सभी जानते हैं कि 565 के करीब आप देखिए रियासतें हुआ करती थी हमारे देश में। अगर आप सोचिए कि सभी अलग अलग हो जाती तो आज हमारे देश में कितने देश अलग हो जाते। तो इसे एक करने में आप देखिए जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है।
ठीक है, और पहले हमारे गृह मंत्री भी थे और हमारे उप प्रधानमंत्री थे। देश का पहला ब्लेड रनर है सेना से देवेंद्र पाल सिंह। सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी मेजर देवेंद्र पाल सिंह का जन्म 1973 में आज ही हरियाणा के जगधारी में हुआ था। वह 6 दिसंबर 1997 को डोगरा रेजिमेंट की 7वीं बटालियन का हिस्सा बने। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान लड़ते हुए घायल हो गए थे, इसलिए उनका दाहिना पैर काटना पड़ा था। साल 2007 में वह सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ। 2001 में कृत्रिम पैर ब्लेड प्रो प्रोस्थेटिक्स से मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय बने। सोलो स्काई डाइव करने वाले भी वह पहले भारतीय बने। जुनून। बर्फीले स्थानों पर तैनात जवानों के पैर गर्म रखेंगे विशेष विशेष जूते। तो आप देखते हैं नई नई खोजें होती रहती हैं, देख लीजिए टेक्नोलॉजी। विज्ञानियों ने पेलिकन के पंखों में लगाया जीपीएस उपकरण। और हर दिन कुछ कप काफ़ी असमय मौत के खतरे को कर सकती है कम, तो पीते रहा करिएगा। अध्ययन होते रहते हैं। मस्तिष्क में सूजन का मिलेगा नया इलाज। सेरेब्रल फ्लूइड के स्कल बोने मेरों तक पहुंचने की व्यवस्था का चला पता। जॉर्जिया में मिले 18 लाख वर्ष पुराने मानव के दांत। ये आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। फिर खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे संजय दत्त, जानते होंगे आप लोग। भावनाएं नहीं होंगी तो ही एक्शन नहीं सही होगा। जॉन अब्राहम पापा को सेट पर सरप्राइज देना पसंद करते हैं अभिषेक। मैं स्टारडम की फिक्र नहीं करती हूँ, संदीपा धर कह रहे हैं। ये टिकट खिड़की पर चल गया ब्रह्मा सात का जादू। ये वेब सीरीज रेवेंज में देखेंगी रवीना। पारिवारिक फिल्म है छतरी वाला। चलिए इस तरह से आप देखिए, ये आपका आज की न्यूज़पेपर की कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आपके अगर कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं सुझाव, सवाल सब। ठीक है, हम लोग मिलते रहेंगे।